अल्लाह जल जब चाहे जिसे चाहे जब माफ़ कर दे रहे, और जब चाहे जब किसी का अल्लाह नेक बंदों का वसीला कबूल कर लेता है, किसी को वास्ता लगा देता है नबी के वसीले से, फातिमा ज़ोहरा के वसीले से, अली के वसीले, अबू बकर सिद्दीक़ के, अपने माँ बाप के वसीले से, जब वसीला उसको पसंद आ जाता है तब भी वो माफ़ कर देता है। तो ये वसीला एक इतनी बड़ी नेमत बनी है हमारे लिए कि पूछो मत। अगर वसीला ही ना होता दुनिया के अंदर, वसीला, तो दुनिया ही ना होती, ना मैं होता ना तुम होते, ना समावाते वलत होता। सब कुछ अल्लाह अब्जो जल ने जो बनाया वसीले से ही बनाया। तो इंसान अपने अच्छे वसीले तलाश करे नेक बंदा बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए। और जब बंदा अच्छा बनने के लिए नेक रास्ते पर वसीला तलाश करता है तो अल्लाह तबारक तआला भी उससे बहुत राजी होता है। वो देरी नहीं करता, वो तो चाहता ही है कोई मुझसे वसीला लगाए मेरे नेक बंदों का, मैं रहमान हूं, देने तैयार हूं। वो ये नहीं देखता कि गुनहगार कितना है, वो ये देखता है कि मुझ पे वसीला किसने लगाया, मुझ पे वसीला किस बंदे का लगाया, कौन सी जात का वसीला मुझ पे लगाया, अल्लाह माफ कर देता है। इसी तरह हमारे अंदर जो औलिया इकराम पे हम दुरूद फातिहा लगाते हैं, दुरूद फातिहा लगाना, मरे मोरे पर दुरूद फातिहा लगाते हैं, लगाते ना, बड़े दुरूद फातिहा लगाते हैं, नियाज बांटते, वो सब दूसरे नंबर पर आता है। हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम्हारे वालिद वालिदान हो, तुम्हारे घर में हो, कोई भी हो, परिवार में हो, दोस्त हो, माँ हो, बहन भाई बेटा हो, जो भी महरूम दुनिया से रुखसत हो गया हो, उस पे सबसे अव्वली वसीला सवाब जो पहुंचता है वो तुम्हारी कमाई हुई दौलत से। क्या पहुंचती है? जो वसीला, कि तुमने किसी मिस्कीन को खाना खिला दिया, किसी विधवाओं का काम कर दिया, तो उसके जो पैसे होते हैं मरे हुए पे जो वसीला सवाब होता है वो किसी मिस्किन को खिलाना, किसी केस से आजाद करवाना, उस पैसे से किसी विधवा के तरफ उसको देना, किसी गरीब की शादी में देना, उसके बाद कुछ खाना बचता है, ऐसा लगता है तो पैसा दिया, खाना बनाया और गरीबों में लुटाया। जो खाना बनाकर गरीबों में जो लुटा दिया जाए मरे हुए का, जो दुनिया से रुखसत हो गए, चाहे मरे हुए में दो है, मरा हुआ अल्फाज में कोई मर नहीं जाता, विशाल है उसका। जब बंदा दुनिया से रुखसत, जब वालिदान हो, वालिद हो या औलिया इकराम हो, औलिया इकराम के नाम पे हम दुरूद नियाज बने। क्या बने? हमने 11वीं शरीफ बनाई, किसके नाम से? गोश आजम, जबकि मौला अली की नियाज, इमाम हुसैन की नियाज, जबकि इनके नाम की नियाजा होती नहीं। यहां खाना तो अल्लाह अब्जुल का है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू कर दे तेरे नाम से है। अब इन पे जो विसाले सवाब जो पहुंचता है, चाहे मौला अली कायनात हो, इमाम हसन हुसैन हो, चाहे गौस आजम हो, चाहे हमारे वालिद वालिदान हो, या तमाम कोई भी वाला मुस्लिमीन हो, जो दुनिया से रुखसत हो गए, जो बजरक की दुनिया उनकी हो चुकी है, इस दुनिया से उनका रास्ता कट चुका है, उनके लिए विसाले सवाब का सही तरीका एक ही है कि जो पैसे हो वो गरीबों में तकसीम किया जाए, जो मिस्कीन में दिया जाए, कुछ खाना बनाकर उनमें तकसीम किया जाए। जो तकसीम किया हुआ खाना पैसा जब उनकी बारगाही में जाता है तो अल्लाह उनके लिए अपनी तरफ से अपना खाना भेजा, अल्लाह उसकी तरफ से उनको रहमत नाजिल करता है। और जब बंदा पे जब उन पर रहमत नाजिल होती है, नूर छाता है, तो फरमाते हैं मौला आज ऐसा कौन सा अमल है जिसके सदके में तूने मुझको नेकी दी, जो मुझे नूर बरसाया, जब रहमत बरसाई। फलाने फलाने बंदे ने नाम लेकर, बाप का नाम लेकर, नसब का नाम लेकर, अल्लाह फरमाता है कि उसने तेरे नाम पे दुरूद व फातिहा दिया। आई समझ? तो फिर वो बुजुर्गान दीन जो भी हो, यहां तक अपनी माँ बाप क्यों ना हो, वो अपने हक में दुआ करते हैं कि मौला जिसने मेरे लिए मरने के बाद मुझ पर जो विसाले सवाब बख्शा और तूने उसे कबूल किया, तो मौला कबूल कर। जिसने मुझ पर दुरूद फातिहा लगाया है, जिसने विसाले सवाब से खैरात ज़कात मेरे लिए दी है, जिसने सदका करा है, मौला उसके ऊपर तेरी रहमत नाज़िल फरमा। हमारी सुने, आज हम मौला अली के नाम से दुरूद फातिहा लगाते हैं, उनके विसाले सवाब में पहुंचाए, तो हमें क्या फायदा मिला? अरे उनसे फायदा मिलेगा
तुम किसी भी नेक बंदे के नाम से फायदा लगाओ तो फायदा मिलेगा, अल्लाह उसका बदला तुम्हें देगा। यहां तक कि कोई महरूम मर जाता है, उसमें कोई कमी हो जाती है, गुनहगार होता है, खताकार, वो अल्लाह के तरफ से खताकार होता है, तो नबी ने फरमाया उसके बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके पास बैठकर कब्र पर यासीन शरीफ पढ़े, या फिर अपने पास दौलतमंद हो तो वो दौलत में से कुछ खैरात ज़कात खैरात करे कि मेरे वालिदैन के नाम से सदका, वो सदका या निकालता है अल्लाह की राह में, या अल्लाह तबारक उनको इनाम बनाकर मां को देता है। हदीसों में आया कि हर बंदा, नबी फरमाते कि जो महरूम है, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त वगैरह जो भी है, उनके नाम से सदका करा करे, खाना खिलाए। यहां तक मैं बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के खातिर एक मेंढक काटे थे। क्या काटते थे? नबी की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की विसाले सौंप पहुंचाने के लिए जानवर जबा करते थे। फिर नबी का सहाबा भी आए, या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन के लिए दुनिया से रुखसत हो गए, मैं क्या कर सकता हूं? फरमाया कि इनके लिए पानी कुआं खुदवा दो। अब आली समझ, कुआं खुदवाया, स्वाब क़यामत तक मिलेगा। जहां तक साहबी ने उनके माँ का नाम भी रखा दिया कि मेरी महरूम माँ के नाम से कुआं है, अब जो भी पानी मिलता है स्वाब उनको। अब आली का नहीं समझ में कि महरूमों के नाम से जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनसे ज्यादा ऐसा काम को अंजाम दे कि जो किसी के काम लगे। हम लोग क्या कर देते हैं, चंद मौलवी को बुला लिए, बच्चों को बुला लिया, फर्क पलटते रहते बच्चे, उनको सही तरह से मालूम भी नहीं कौन सा हुरूफ कहां जा रहा है, वो पैसों के बस हमारा हो गया। नहीं, सबसे बेहतर है कि उनके नाम से सदका करा जाए, सबसे बेहतर है। हमारे में क्या होता है, यहां महरूम मरा, हमारे घर में मैयत हुई, कि हमने क्या करा, सबसे पहले जिसको नबी ने हम बताया कि तुम पे जो 4 है हुक्म नबी के, वो तुम्हारे ऊपर, वो पहला माँ बाप का कफन देखना, कब्र खुदवाना, उनको गुस्ल दिलवाना, एक में आ गया। दूसरा, जनाजे की नमाज तुम्हारे खुद को पढ़ाने की, या कोई अच्छे नेक बंदे को बुला के पढ़ाए। तीसरा कि भाई कुछ तुम्हारी माँ ने बाप ने को वसीयत करी हो, वो वसीयत को जल्द से जल्द पूरी करना। ऐसे नहीं। और चौथा, अगर तुम्हारे माँ बाप, फिर बता दो, ऐसे बहुत कुछ है, शॉर्ट बता दो कि अगर माँ बाप कुछ नहीं कहते हज उम्रा मैं बाद में करूंगा, हज बाद में करूंगा, ये उम्रा बाद में करूंगा, और बच्चों के पीछे घसाते छिले मर जाता है, कर नहीं पाया, और उसने पैसा पड़ा है उसके माँ बाप का, या बच्चे के पास ही कुछ ऑलरेडी पैसा है, तो उसको चाहिए कि पहले अपने महरूम माँ बापों को उम्रा करे और हज करे। अरे जब वो माँ के पास दुरूद और फातिहा उसका वसीले सवाब जो पहुंचता है, पैसे का, खाना खिलाना, ये करना, पानी पिलाना, मस्जिदों में देना, चटाइयाँ दे देना, जो वगैरह वगैरह, तो उसकी माँ के पास वो चीज़ पहुंचती है, उसके बाप के पास पहुंचता है, उसके परिवार वालों तक पहुंचता है वो चीज़। और जब पहुंचती है तो परिवार बोलते हैं मौला हम जिससे दिल में मोहब्बत करते थे, उसने देख मेरी मोहब्बत के खातिर, मेरी मोहब्बत में उसने मुझको जो सदका खैरात दिया ना, उसका जो बदला अल्लाह देता है ना, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आलिम खाली कह सकते हैं कि इन पे नूर बरसा, इनको खाना मिला, इनको पीना मिला, नहीं, वो अल्लाह ही जानता है कि किसी का दूध फातिहा का बदला अल्लाह कितना देने वाला है, वो अल्लाह जानता है। दिखता है कि महरूमों पे चीज पहुंचती है, और वो रूह जो होती है मां और बाप की, वो बहन भाई की दोस्त जिससे ज्यादा मोहब्बत करती है, वो इंतजार करती है। क्या करती है? इंतजार करती है कि कोई आए मेरी कब्र पे, कोई मुझ पे, जो मेरी बेटी थी इसमें मैं बहुत क्या मेरे ना खातिर उसके पास 10 रुपए नहीं, किसी से सदका करे मेरे नाम से? क्या मेरा बेटा आज मेरे पास मिलने नहीं आता, क्या मेरे नाम से सदका करने के पैसे नहीं है? वो मायूस होती है। जब वो कब्र के ऊपर कोई उसका चाहने वाला जाता है तो झूमती है और कहती है मौला तेरा शुक्र है जान है कि मैंने जिससे मोहब्बत करी वो मेरी कब्र पे आया, और तूने इसकी दुरूद व फातिहा कबूल किया, इसका सदका कबूल किया, और तूने मेरी सबात कर दी। अरे गुनहगार मां बाप भी सबात हो जाती है। कब्रों पे जाने का हुक्म है अपने मां बाप के, अपने दोस्त के, अपने भाई की, यह नबी का हुक्म है। बहुत कुछ है जी उसके अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं? हमें सबसे ज्यादा यकीन है औलिया इकराम वलीउल्लाह पे। बेशक हम जाए, कोई नो डाउट, कोई गुनाह नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जाए, मौला की बारगाह में जाए, गौस आजम की बारगाह में जाए,
जो हमारे नजदीक जो मस्जिद दरगाह पड़ती है औलिया करम, वहां पे जाए, लेकिन ये सोचे कि नबी ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हें हुक्म देता हूं, लेकिन सबसे हुक्म देने के बाद भी सबसे बड़ा हुक्म तो ये आगे है कि तुमसे जिसने तुम्हें जना, जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारे साथ उठा बैठा, उसका ख्याल तुमने क्या रखा। उसकी मजार पे, कब्र पे हमें नहीं जाना, उसकी मजार पे, उसकी कब्र पे कभी फूल फातिया नहीं। अरे नबी ने हुक्म दिया कि जब कोई कब्रिस्तान से गुजरता है उसका घर वाला और वो सलाम नहीं करता और चले जाता है तो बहुत तकलीफ होती रूह को कि मौला ये मेरी कब्र पास से गुजरा लेकिन ना सलाम किया ना मुझे दूध फातिया पड़ा। कितनी गुमराही में आ गए हम लोग। लेकिन हमें छठी में जाना हो तो पैसे भी जाए, धूम धड़ाके से जाए। आप कुछ सोच ले, 11वीं शरीफ बनाए, धूम धड़ाके से बनाए, तो अपनी माँ बाप पर क्या दूध फातिया कभी लगाया? अरे वो हर हाल में तेरी दूध फातिया करती है। तो उसमें दूध फातिया लगा माँ पे या ना लगा, लेकिन माँ का दिल और बाप का दिल ऐसा है कि तेरे हक में जब अल्लाह ने सबात कर दी, उनको पूछा होगा तो मेरा ईमान कहता है कि मेरे माँ को, मेरे बच्चों को सबात कर दे, उसके अलावा कुछ नहीं कहता हूं। लोग बहुत सी चीजें हैं जो मुरे मुर्दों के लिए हमारे छोड़ रखी, हम लोगों ने इतनी ऐसी छोड़ के रखी, ऐसी छोड़ के रखी कि पूछो मत। भूल ही गए अब हम लोग कि कोई कब्रिस्तान है भी। अरे कब्रिस्तान जाते इतनी स्पीड में फटाफट दफना निकल गए, जबकि हदीस का खुलासा तुम देखो कितनी देर खड़े रहना है। नहीं, कोई करने तैयार नहीं। मां ने अगर बीमारी सीमारी में नमाज कम पड़ी है तो उस नमाज कम पड़ी है, रोजा कम रखा तो उसका पैसा तू दे। अगर दुनिया से रुखसत हो गई तो, अगर मां के पास है तो उसका कफ्फारा निकाले। अब आली समझ में, उसका दम करे, दम दे कि मैंने 2 रकात रोजा नहीं रखे, रोजे का दम दे। नमाज नहीं पढ़ी, नमाज का दम दे। मिस्कीन गरीबों को आजाद करने का कोई कैदियों को। लेकिन हम नहीं। मां मरी जब उसकी दौलत को समेटने तैयार है, बाप मरा तो उसकी दौलत को समेटने तैयार है। और अगर दौलत नहीं भी है मां बाप के पास तो बच्चों पे हुक्म दिया गया है कि जब तुम कमाओ, तुम पैसे वाले हो जाओ, तो अपने मां बाप का ख्याल रखो जो दुनिया से रुखसत हो चुका है। उनके हक में इतना पैसा लुटाओ, उनके लिए सदका खैरात करो, इतना सदका करो कि उनकी जो इबादत कम हो चुकी है, जो इबादतें कम करी उन दुनिया में रहते हुए, हमारे पीछे इबादत कम करी, हमारा ख्याल रखने में, हमें पालने में, हमें बड़ा करने के अंदर, तो इबादत पैसों से, अल्लाह के सदके से उनको माफ कर दे। लेकिन हमने क्या ख्याल रखा? मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं, दुरूद फातिया लगाए, पहुंचता है, लेकिन पहले सोचे कि क्या हमने उस वलीउल्लाह के नाम पे हम 10 जुमेरात आई गोशा आजम की फातिया, 10 जुमेरात आई गरीब नाज की फातिया। अरे तेरे माँ बाप नहीं है क्या? लगा इन पे फातिया। अरे फातिया तू एक खाली एक तो रखते दे पानी, वो पानी में फातिया देने का हमको तरीका भी सही नहीं मालूम है। अरे चाहे कोई भी नहीं आज बनाई हो, पानी से लेके शक्कर से लेके बिरयानी तक, जो भी तेरे पास पैसा हो, मीठी चीज रख दे, फीकी तीखी बिरयानी जो भी रखना रख दे। फातिया लगना सही तरीका क्या है भाई? सबसे पहले दिया हुआ जो अल्लाह तेरे दिया हुआ, तेरे दियो से जो खाना तूने दिया है, ये विसाले सौंप पहुंचाता हूं वास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और तमाम अंबिया रसूल की बारगाह में, और तमाम शोहदा सिद्दीकीन तेरे नेक बंदों की बारगाह में, और तमाम मेरूम के बारगाह में, और मेरे वालिद ज़लील की बारगाह में। ये दूध फातिया कबूल हुआ तुम्हारा, सिर्फ एक कप पे। अरे ये भी, अब ये फातिया तुमने सबको दे भी दिया तो जितना सौंप तुम एक पे पहुंचा देना, इतना ही सौंप सब पे पहुंच गया, और उन सबका सौंप तुम्हें अगले को मिल गया। सबकी बारगाह में अल्लाह पहुंचेगा। जब अल्लाह ऐसा नहीं बोलेगा कि तुमने कुरान पढ़ा तो सबको पारे अलग अलग दूंगा, नहीं रे, सबको एक ही कुरान का करोड़ों जितना नबी है सबको सब दे देगा, फिर उतना ही सवाब हमको दे देगा अल्लाह। आनी करनी करके समझने को। खैर इसके बारे में फिर और कोशिश में करने की कोशिश करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।